प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अपने आगामी माह को कैसे हम बहुत बेहतर से भी अधिक बढ़ के बेहतरीन बना सकें, इसी के लिए हम आपके लिए मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में कि वो अपने सितंबर 2020 के माह को कैसे बेहतरीन बनाएं और कौन सी विशिष्ट समस्याएं उनके सामने आ सकती हैं और उनका क्या समाधान है। साथियों, सितंबर 2020 में श्राद्ध पक्ष है। शिक्षक दिवस जैसा बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है और हमारे हिंदू कैलेंडर की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही श्रेष्ठ खुशखबरी ये है कि ये प्रत्येक माह हमें कोई ना कोई ऐसे अवसर, ऐसे मौके अवश्य प्रदान करता है कि हम उससे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। साथियों, 3 विशिष्ट बातें इस राशिफल की है जिसको हम त्रिवेणी कह सकते हैं। महिलाओं के लिए भी एक बेहद अच्छी खुशखबरी है। जो प्रोफेशनल फील्ड में है उनको क्या सावधानी बरतनी है और विद्यार्थियों के लिए क्या असमंजस बना रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आइए मेष राशि की हम सबसे पहले महिला जातकों के बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सितंबर माह उनको एक ऐसा अवसर ज़रूर प्रदान करेगा जिसकी वो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। उनको एक नया रोजगार, एक कमाई का साधन उत्पन्न होगा जिसको वो लंबे समय तक अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। तो इस अवसर को आपको किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना है। मायके से आपको मदद मिल सकती है। बहुत लंबे समय से आप जिस मदद की प्रतीक्षा कर रहे थे वो आपको सितंबर में अवश्य मिलेगी। और जिस खुशखबरी की मैंने पहले चर्चा की वो यही है कि ऐसी मेरी बहनें जो विवाह की प्रतीक्षा कर रही हैं उनको सितंबर 2020 में कहीं ना कहीं उनकी शादी की बात यदि चलती है तो वो पक्की ज़रूर होगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी महिलाएं जिनको जोड़ों में दर्द की समस्या है या बालों के झड़ने की समस्या है, वो समस्या बढ़ सकती है। सलाह आपको यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का अतिरिक्त और ख़ास तौर पर ध्यान रखें। अब ये जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये अवसर आपको सितंबर माह में ही मिलेगा। 5 सितंबर को चतुर्थी है और उस दिन मैं अपनी माताओं और बहनों से जो कि मेष राशि की हैं ये ज़रूर अनुरोध करूंगा कि हरी वस्तुओं का दान आप करें ताकि जो भी संकट है उसका निवारण हो सके। साथियों, अब बात करते हैं प्रोफेशनल फील्ड और व्यापार की। मैंने पहले भी उल्लेख किया कि एक सावधानी आपको बरतना बेहद ज़रूरी है। गलत इन्वेस्टमेंट इस माह आपसे हो सकता है या आप जो पैसा किसी को उधार देंगे उसके वापसी में आपको पसीने आ सकते हैं, इसलिए आप भूल कर भी इस माह में किसी को पैसे उधार न दें। दूसरी बात कि जो भी आपके कार्यालय, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पहुंचने का समय है उससे आप 1 घंटा पहले अब पहुंचने का प्रयास करें और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 माह तक मेरे कहने से आप ये नियमित रूप से करें। आपको कुछ ऐसी गुप्त जानकारियाँ, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी कि वो आपके जीवन भर व्यापार में काम आएंगी। सरकार में या कर संबंधी या मुकदमे संबंधी कोई कार्य इस माह आपके होने वाला था तो उसमें आगे भी देरी होगी। इस माह भी आपको सिवाय तारीख के और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब उपाय की बात की, 13 सितंबर को एकादशी पड़ रही है, तो यदि आप भी चाहते हैं व्यापारिक सारी समस्याओं को दूर करना तो पीपल के वृक्ष के नीचे एकादशी के दिन संध्या काल में सरसों के तेल का या किसी भी कड़वे तेल का दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। बात साथियों विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे युवाओं की। असमंजस
एक असमंजस की, एक अनिर्णय की स्थिति से रहेगी सितंबर में, ख़ास तौर पर विषय के चयन को लेकर के या अपने करियर के क्षेत्र के चयन को लेकर के। तो उस असमंजस में से बाहर आने के लिए क्या उपाय करना है वो अभी हम बता रहे हैं आपको। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि जो हमने सितंबर में है जो भी योजना बनाई थी, जो कार्य करने की, जो परीक्षा देने की, जो तैयारी करने की, वो परीक्षा की तैयारी की हमारी योजना बिल्कुल भी फलीभूत नहीं होगी और उस योजना को हमें विराम लगाना पड़ सकता है। ऐसे मेरे भाई जो परीक्षा के अंतिम चरण में हैं, कई फेजेस वो क्लियर कर चुके हैं लिखित परीक्षा के, जो भी अंतिम है, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो या साक्षात्कार हो, उसमें उनको निराशा हासिल हो सकती है। परंतु निराश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास में समाधान भी है। साथियों, अनंत चतुर्दशी जो कि 1 सितंबर को ही है, तो मैं चाहता हूं कि मेष राशि के मेरे सारे भाई ये कार्य ज़रूर करें। एक कोई पीला धागा जो कि रेशम का हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें अपनी माता जी से आप 14 गठान लगवाइए और दाहिने बाजू में आप उसको धारण करिए। परीक्षा संबंधी जितने व्यवधान हैं वो आपके ज़रूर दूर होंगे और सफलताएं आपके कदम चूमेगी। और भी यदि हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करें। तो साथियों, आप इन सब का लाभ ज़रूर लीजिए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा माह आपका बेहतर रहे, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।